हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपनी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सभी के नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन क्लास 12 का चैप्टर 16 प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी अपन 10th एंड 11th के अंदर पढ़ चुके हैं, उससे आगे की बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला जो अपना इसके अंदर है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कि एक प्रोबेबिलिटी तो थी लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन यहाँ पर और लगा दी गई है कि क्या कंडीशन, उसको बना दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या है ये कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग, यानी किसी इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी है, क्या कह रहा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग, यानी किसी इवेंट ए के होने की जो प्रोबेबिलिटी ए है कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है ऑफ ए, यानी ए की, गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी यहाँ पर ये कहा गया है कि भाई कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाएगी। कब? जब, और किसकी कहलाएगी, यानी किसी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कब कहलाएगी, जब हमारा कोई दूसरा इवेंट है ऑलरेडी यहाँ पर हो चुका हो। समझ में आया है स्टूडेंट क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और इसको डिनोटेड किससे किया जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन बी। यानी फाइंड, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम कि हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। यानी यहाँ पर बी जो नीचे लिखा है इसका मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी, यानी ये वाले इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि क्या कह रहा है कि 2 कॉइन आर टॉस्ड, यानी 2 कॉइन है जो टॉस्ट किए गए, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन दैट एट लीस्ट वन हेड, इस चीज की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वेयर फर्स्ट कॉइन इज ऑलरेडी शोइंग टेल। यानी कहा क्या गया है कि भाई 2 कॉइंस फेंके गए हैं, प्रोबेबिलिटी निकालो कि एटलीस्ट आपके पास क्या आना चाहिए, 1 हेड आना चाहिए। ये तो क्या हमारा इवेंट है। दूसरा कंडीशन क्या हो गया कि वेयर फर्स्ट कॉइन इज ऑलरेडी शोइंग टेल, यानी कंडीशन भी आपको डाल दी गई है कि जो पहला कॉइन है वो क्या शो कर रहा है, टेल शो कर रहा है। तो टोटल सैंपल स्पेस की अगर स्टूडेंट अपन यहाँ बात करें तो टोटल सैंपल स्पेस क्या हो जाता है, हेड 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 टेल, है ना, टेल हेड और टेल टेल, ये हमारा हो गया। और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की अगर अपन बात कर ले यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 4। अब बात करते हैं इवेंट ए की। हाँ, हम जो पहला इवेंट है हमारा कि एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए, उसको मान लेते हैं इवेंट ए। तो इवेंट ए हमारे यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 हेड यानी किसमें आ रहा है, हेड हेड, यानी इसमें 2 हेड आ रहे हैं, तो एटलीस्ट 1 तो है ही, हेड टेल और टेल हेड, यानी इन सभी के अंदर एक एक हेड तो आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए तो कितने हमारे पास, 3। हाथों हाथ अगर हम यहाँ पर इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी स्टूडेंट, 3/4। ठीक है, और इवेंट बी की अगर अपन बात करें तो इवेंट बी क्या बोल रहा है कि वेयर फर्स्ट कॉइन इज ऑलरेडी शोइंग टेल। तो इसके अंदर टोटल सैंपल स्पेस के अंदर ऐसे कौन कौन से यहाँ पर है कि जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या टेल आ रहा हो। तो देखिए टेल हेड और टेल टेल, यानी ये 2 केस है हमारे जिसके अंदर पहला कॉइन क्या आ रहा है, टेल आ रहा है यहाँ पर। और इसके अंदर अगर अपन बात करें नंबर ऑफ, इसको हम यहाँ से शो कर लेते हैं, इवेंट बी अपना जो ऑलरेडी हो चुका है, टेल हेड एंड टेल टेल। ठीक है, और इसके अंदर नंबर ऑफ अगर अपन बात कर लें कि टोटल कितने हैं बी के अंदर एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर कितने हैं, 2। और इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी हमारे पास 2/4। यहाँ पर समझते हैं स्टूडेंट हम की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे हमें फाइंड करनी है, कैसे हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करना है। ठीक है, जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो कंडीशन में यहाँ पर देखिए कि जो पहला कॉइन है वो यहाँ पर शो कर रहा है क्या, टेल। तो आप इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो याद कीजिए 10th क्लास को कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, ए क्या हमारा कोई भी इवेंट है कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स की जितने भी पॉसिबल है उतने आउटकम्स। तो जब हमारे पास कंडीशन लग जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर तब हमारे पास सैंपल स्पेस ये ना होकर सैंपल स्पेस हमारा ये हो जाएगा। सैंपल स्पेस कौन हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा बी हो जाएगा। समझ रहे हो बात को यहाँ पर। अभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले लेके आएंगे, लेकिन फॉर्मूले से पहले हम इसको जनरली समझ लेते हैं कि क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। उस केस में निकाल सकते हैं कि जब इवेंट हमारा कोई दूसरा हो चुका हो उसको वहां पर हम एज ए क्या मान ले, सैंपल स्पेस मान ले। अब मान लो कि भाई मेरा ये बी है जो सैंपल स्पेस हो चुका है, क्यों, क्योंकि ये हमारा पहले से इवेंट हो चुका है। तो भाई जैसे मैंने यहाँ पर ये बोला गया है कि अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दी गई होती
तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, यानी 2 सिक्कों को उछालने हमारा क्या हो चुका है, इवेंट हो चुका है, जिसकी सैंपल स्पेस कितने आ रहे हैं 4। तो फिर प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी है, एटलीस्ट 1 हेड की निकालनी थी। तो मेरा क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है कि भाई ये रहा एटलीस्ट 1 हेड और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/4, यानी ये तो हो गया टोटल पॉसिबल आउटकम्स और ये हो गया मेरे टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो यही प्रोबेबिलिटी। लेकिन उसने क्या किया, ये तो छोड़ो, इसने कंडीशन डाल दी है कि भाई एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन पहला पॉइंट आपका क्या शो कर रहा है, वहां पर टेल शो कर रहा है। तो उस केस के अंदर मेरा सैंपल स्पेस ये ना होकर मेरा सैंपल स्पेस कौन हो जाता है, जो इवेंट मेरा पहले से ही हो चुका है। तो चलो अब मेरा ये सैंपल स्पेस हो गया। क्या अब अपन ये निकाल सकते हैं कि भाई ऑलरेडी एटलीस्ट 1 हेड आना चाहिए। तो देखो मेरा जब सैंपल स्पेस ये हो गया और मुझे इवेंट ए कह रहा है कि मेरा एटलीस्ट क्या आना चाहिए 1 हेड, तो इवेंट बी के अगर आप देखें यहाँ पर जो मेरा सैंपल स्पेस बन चुका है, क्योंकि ये पहले से हो चुका है, तो एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है ना, आ रहा है इसके अंदर। मेरा सैंपल स्पेस ये हो गया। तो मेरे पास देखो टोटल इसके अंदर पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए स्टूडेंट, 2। टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 2 और एटलीस्ट 1 हेड आ रहा है, कितने टाइम आ रहा है, ओनली 1 टाइम है। तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या बन गई इसकी 1/2, है ना, कब, जब मेरा इवेंट भी हो चुका है। अब इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के हिसाब से निकाले तो देखिए स्टूडेंट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, यानी प्रोबेबिलिटी ए निकालनी है अपन को जब बी इवेंट हो चुका है, तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी नीचे हम इसकी प्रोबेबिलिटी रखेंगे जो इवेंट हमारा हो चुका है। ठीक है, तो अब ये तो हमारे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमारे पास है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अपन यहाँ पर क्या बात करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। सबसे पहले अपन ए इंटरसेक्शन बी निकालें। तो ये रहा ए सेट, ये रहा हमारा बी सेट इवेंट का। ठीक है, तो दोनों के अंदर यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट। तो कॉमन एलिमेंट हमारे पास कौन आ रहा है, केवल हमारे पास यहाँ पर देखिए टेल और हेड आ रहा है, तो हमने यहाँ पर कॉमन एलिमेंट लिख लिया। अब मैं इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकालूं, किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालूं। तो देखिए मेरे पास इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, ओनली 1 है, और टोटल सैंपल स्पेस कितना है मेरे पास इसके अंदर 4 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करूं यहाँ पर। तो फॉर्मूला मेरा यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिए इसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पर इस वाले के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है मेरे पास 2/4, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है मेरे पास 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल आया, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ मेरे पास एटलीस्ट 1 हेड कितना आया मेरे पास 1/2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ गई मेरे पास। तो यहाँ पर भी आ रही थी 1/2 और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाया हमने, तब भी हमारे पास कितनी आ रही है 1/2। तो इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया हो, तो जो इवेंट हमारा ऑलरेडी हो चुका हो, तो वो हमारा उस समय क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, सैंपल स्पेस। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, अगर आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, भाई आपको किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब दूसरा इवेंट हो चुका हो, तो आपको कुछ नहीं, टोटल सैंपल स्पेस निकालिए। जो इवेंट आपको निकालना है जिसकी प्रोबेबिलिटी मानिए उसको इवेंट ए कंसीडर करिए, जो इवेंट हो चुका है उसको आप बी इवेंट कंसीडर करिए, और उन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए और सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल के डायरेक्ट आप फॉर्मूले में अप्लाई कीजिए। आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये हो गई। ठीक है, इसको अपन इस तरह से भी ले सकते हैं फॉर्मूले को कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, है ना। सिमिलरली ये फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फिक्स रहेगा। अब हमारा इवेंट ए हो चुका है, यहाँ पर क्या हो गया, इवेंट ए हो चुका है और हमें निकालना है इवेंट बी के होने की प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए होगा, तो अब इस बार नीचे कौन आ जाएगा, ये। तो कई बार ये पूछा जाएगा, कई बार हमारे से ये पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर अपन कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट अपन सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 16.1 का। यहाँ पर क्या कह रहा है इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको दिया है 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी आपको दिया है 4/13। तो सीधा सीधा आपको यहाँ पर क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपन ए अपॉन बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको क्या निकालना है, ए अपॉन बी निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप यहाँ देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इंटरसेक्शन बी क्या दिया आपको 4/13। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना आपके पास 9/13, 13 से कैंसिल हो गया, तो 4/9। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्क्स से एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए 16.1 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है मान लो, यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया हुआ है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है। क्या निकालना आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी। तो प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आप यहाँ पर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी आपको दिया है 0.32 एंड ये आपको दिया है 0.5।
जब आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट 32/50 आ जाएगा। पॉइंट ऑफ नीचे डबल जीरो, एक ऊपर जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 32/50। इसको आप 2 से कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 16/25। तो ये तो आ गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। थर्ड देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया है कि 2 और प्रोबेबिलिटी ए आपको और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको दिया है 5/13। तो प्रोबेबिलिटी ए अगर अपन निकाले तो देखिए 2 13 के डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5/26। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितना है 5/13 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी आपके पास कितना दिया है यहाँ पर स्टूडेंट 2/5। और आपको निकालना है इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है ए यूनियन बी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करने का। प्रोबेबिलिटी ए है, प्रोबेबिलिटी बी भी है, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नहीं है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा है, हमारे पास यहाँ पर दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, जो क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है बी होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी कितना दिया अपने पास 2/5। ए इंटरसेक्शन हमें यहाँ से निकालना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास कितना है 5/13। तो यहाँ से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास कितना आ जाएगा 2/5 इंटू 5/13। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 आ गया आपके पास वही कितना 13। तो बस आप इसके अंदर वैल्यू रख दीजिए। ये आपके पास कितना है 6 यहाँ पर आएगा 5/26 प्लस 5/13 माइनस 2/13। तो जनाब आप यहाँ पर क्या कीजिए एलसीएम ले लीजिए कितना 26। तो 26 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पर 5 एज इट इज, ये 2 टाइम कैंसिल, कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया भाई ये 4 हो गया। तो कितना हो गया भाई ये 15 माइनस 4 हो गया 11/26। तो इस तरह मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर आ चुका है। इसके साथ साथ आपने ये भी सीख लिया है कि अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी दिया है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी निकालना है, तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी भी निकाल सकते हो। तो एग्जाम के अंदर आपको प्रोबेबिलिटी बी दे देगा, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी दे देगा और इंटरसेक्शन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से हम इंटरसेक्शन भी निकालेंगे और यूनियन पूछेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर बिल्कुल सॉल्यूशन देखिए क्या है। प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी दिया है। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। तो आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो निकाल लीजिए भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी कितना आपके पास 0.2 है, ये कितना आपके पास 0.3 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, कितना आ गया भैया 2/3। प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए निकालेंगे अपन यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो 0.2 अपॉन 0. कितना है भाई 6 है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया तो 2/6। ये आप काटना जानते हो बहुत अच्छे से 1/3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर हो गया। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आप। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए बी दिया है। तो क्या क्या निकालना है, इंटरसेक्शन भी निकाल दो, ए अपॉन बी भी निकाल दो और ए अपॉन बी भी निकाल सकते हो। तो ठीक है भाई, सबसे पहले हिस्ट्री को उठाते हैं। क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दिया है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बी अपॉन ए दिया है तो कितना है भाई, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होगा भैया ए होगा। ठीक है, ये कितना आपके पास ये 0.4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन की बात करें अपन यहाँ पर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है भाई आपके पास 0.8 है। कितना है स्टूडेंट 0.8। तो कोई बात नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो 0.4 को आप मल्टीप्लाई करवा दो 0.8 से तो आपके पास आंसर आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 0.32। बहुत अच्छा, ये आपका पहला पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर क्या करना है, क्या निकालना है ए अपॉन बी। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी निकालना आप जानते हो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो भैया आपको पता है इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास कितना 0.32। प्रोबेबिलिटी बी भी आपको दिया है यहाँ पर कितना 0.5। तो आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, अपन ने किया भी है।
ये कितना हो जाएगा 32/50 यानी 16/25 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट। यहाँ पर आप चाहो तो इसको डिवाइड भी करवा सकते हो, तो डिवाइड करवाने पर आपके पास ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 0.64 समथिंग। कितना आ जाएगा 0.64 समथिंग आ जाएगा। समझ में आया ना भाई। इंटरसेक्शन तो हमने यहाँ से निकाल लिया, ये हमारे को दे रखा था 0.5, तो 0.5 और 0.32 ऊपर हमारे को दिया है, तो आप एक 0 ऊपर लगाओ, एक नीचे 0 से 0 कट गया, तो भाई यहाँ पर कितना हो गया, एक तो 50 रह गया और एक 32 रह गया। अभी हमने सॉल्व किया था। थर्ड पार्ट देख लो इसका। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी of probability A plus probability B minus probability of A intersection B। ठीक है भैया, probability of A कितना आ रहा है आपके पास 0.8 आ रहा है, probability of 0.5 है, probability of A intersection कितना है आपके पास 0 आया आपके पास 32। तो probability आपके पास ये आ गया, तो इनका क्या सॉल्व करोगे, आपके पास ये कितना आ गया 0.8 और ये कितना हो गया, जोड़ लीजिए 0.8 और 0.5, तो कितना हो गया 8 और 5 13 होता है, तो 1.3। तो 1.3 में से आप क्या माइनस करोगे 0.32 माइनस करोगे तो 0.32 आपने माइनस किया, तो यहाँ पर तो कितना होगा भैया, ये तो 2 तो ऐसे ही आ जाएगा, या 0 लगा दीजिए, 0 नहीं लगा सकते, तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 1.3 में से अपन 0.32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास, यानी टोटल आ जाएगा अपने पास यहाँ पर 0.98। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा 0.98। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसको समझिए। यहाँ पर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया आपको है, उससे रिलेटेड यहाँ कुछ क्वेश्चन भी कराए गए हैं स्टूडेंट। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।